हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोग्राफी के क्लास में महात्मा गांधी का बायोग्राफी लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिनको राष्ट्र आपका अपना देश जो है इनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इनके जीवन चरित्र, इनका शुरू से लेके अंत तक हमारे देश के प्रति क्या क्या योगदान रहा, ये सारे चीज को देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पार्ट बाय पार्ट सारे चीज को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इनका नाम क्या था आपका, तो महात्मा गांधी था। ठीक है, सबसे पहले इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम आपका महात्मा गांधी था। ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक चीज और ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी आपका 3 भाई और 1 बहन थे और अपने माता पिता के चौथी पत्नी, अपने पिता के चौथी पत्नी के संतान थे ये। एक चीज और याद रखिएगा, इनके पिता 4 शादी किए थे। ठीक है, और इनके पिता का जो नाम था वो था करमचंद गांधी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये क्या थे, तो ये पोरबंदर तथा राजकोट के, शुरू में पोरबंदर के, बाद में ये राजकोट के दीवान बने थे इनके पिता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जन्म तिथि क्या है, तो 2 अक्टूबर 1869 को। और इनका दिन, जन्मदिन जो है वो किस दिन को पड़ा था, ये चीज भी आपको याद रखना है कि शुक्रवार को इनका जन्म हुआ था, शुक्रवार को ही इनका मृत्यु हुआ था और शुक्रवार को ही हमारे देश को आजादी मिला था। तो ये फ्राइडे जो है आपका इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान में रखना है, आपका इंपॉर्टेंट दिन है शुक्रवार। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके माता का नाम जो था वो पुतली बाई था, ये शायद 1891 में आपका क्या हुआ था, डेथ की थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो था, पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो कस्तूरबाई माखनजी कापड़िया, जिसको कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाता है। साथ में आपका कस्तूरबा गांधी को आपका बा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि बा के नाम से। साथ में अगर हम बात करेंगे तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ये चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके 4 संतान थे। संतान अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी का, तो इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? फर्स्ट था आपका हरिलाल, जिनका जन्म आपको 1881 में हुआ था। नेक्स्ट 1888 में हुआ था। हरिलाल का जन्म जो हुआ था 1888 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे आपका मनीलाल, तो मनीलाल का आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1892 में हुआ था। और रामदास का अगर हम बात करेंगे तो ये 1897 में हुआ था। और देवदास का बात करेंगे तो ये 1900 में हुआ था। ये इनके चारों पुत्रों का डेट है, ये चीज भी याद रखिएगा, जन्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका मृत्यु, तो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, जिस समय उनका एज जो था 78 वर्ष था। ठीक है ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और जब इनका मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था, इसका टाइम अगर पूछा जाए तो आपका 5:17 में हुआ था, बिरला हाउस में। वहीं पे ये बगीचे में घूम रहे थे तो इनको आपको क्या किया गया था, गोली मार दिया था। किसने मारा था, तो इनके हत्यारे का जो नाम है वो है आपका नाथूराम गोडसे। ठीक है, और उनका सहयोगी कौन था, तो गोपाल दास। ये चीज भी याद रखिएगा, गोपाल दास और नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे इनको 3 गोली मारा था, ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब गोली इनको लगा था तो इनके मुंह से निकला था हे राम। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये क्या किए हुए थे, जुड़े हुए थे। कब से कब तक, तो 1920 से 34 तक। ठीक है, और इनका विवाह का अगर हम बात करेंगे तो इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और इनकी पत्नी का आयु जो था करीब करीब 6 मंथ बड़ी थी ये इनसे, महात्मा गांधी से इनकी पत्नी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे 1 साल भी बढ़ा देता है, तो इससे कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका समाधि स्थल, वही राजघाट नई दिल्ली में क्या किया गया था, बनाया गया था। इनका जो समाधि स्थल था वो राजघाट, जो कि आपका नई दिल्ली में है। इनका उपाधि अगर हम बात करेंगे तो बापू के नाम से पूरा देश जानता है, राष्ट्रपिता के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इनको राष्ट्रपिता के नाम से आपको ये सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, इनको बोले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु बात किया जाए तो एमजी रानाडे थे। ये चीज भी ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो ये थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछा जाएगा तो वो कौन थे, आपके एमजी रानाडे। इनके निजी सचिव कौन थे, इनके महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे वो थे माधव देसाई। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये इनका जन्म से लेके आपका मृत्यु तक का थोड़ा सा आपका जो है वो आपका डेट दिया गया है। कुछ कुछ चीज, इनका जन्म, शादी, माता पिता, ये सब सारा चीज है। अब इनके बारे में बात करेंगे, इनका एडुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना है
कि इनके जीवन में इनके माता का बहुत गहरा प्रभाव था। ये अपने माता से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इनके जीवन में जो था वो अपने माता से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित थे, ठीक है ना। और शिक्षा का अगर हम बात करेंगे तो 1887 में इन्होंने क्या किया था, 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और 1888 में भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया था और वहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, वहां इन्होंने कानून की पढ़ाई, वही बैरिस्टरी आपका वकालत के लिए वो वहां पे पढ़ाई के लिए वहां पर गए थे, जिसके लेके उनके माता जो थे और इनकी पत्नी जो थे ये नहीं चाहते थे कि वो वहां जाए, लेकिन इनका साथ इनके जो भाई थे उन्होंने क्या किया था, धन भी जुटाया था इनको वहां जाने के लिए, साथ में इनका हेल्प भी किया था, ठीक है ना। और इनके एक भाई जो थे वो बैरिस्टर खुद वकील थे, ठीक है ना। इन्होंने लंदन में आपका जब गए थे तो ये 4 सितंबर 1888 को क्या किए थे, रवाना हुए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इन्होंने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता क्या की थी, ग्रहण की थी और साथ में उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहां पर 3 सालों तक 1888 से 91 तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की जो पढ़ाई थी उन्होंने पूरी की थी और इसी क्षण में 1891 के करीब में जो था उनकी माता की मृत्यु जो हो गया था, इनके ना रहने पर ही, ये जब इंग्लैंड थे वहीं पे इनकी माता की मृत्यु हो गया था और इनके माता लोग जो थे, माता और साथ में इनकी पत्नी नहीं देने जाना चाहते थे इसलिए इंग्लैंड में, क्योंकि ये क्या थे, इनका मन था, इनके माता का लगता था कि वहां पर ये जाएंगे तो वहां पे जो वेस्टर्न कल्चर अगर हम बात करेंगे, पश्चिमी सभ्यता, तो उसको क्या करेंगे, ये अपना लेंगे, मांस, ठीक है ना, मांस हो गया, ये सारा चीज जो हो गया, ये सब शराब, ये सब से इन्होंने, इनके माता इनको से जाने से पहले इनके माता और पत्नी इनसे वादा लिए थे और ये वादा दिए थे कि हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और 1891 भी ये भारत आए तब इनको पता चला कि इनकी माता का देहांत हो गया था, इस बात को इनसे छिपा के रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1885 में पहली संतान इनका हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि 1885 में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था, ये चीज भी ध्यान में रखना है। 1885 में इनका पहली संतान जो हुआ था उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1888 में इनके पहले जीवित पुत्र जो हरिलाल का, यहां पर आपको बताए हैं कि 1800 जो है आपका 88 में हरिलाल का जन्म हुआ, ये आपको 1892 में आपका मनीलाल का, 1897 में रामदास का, देवदास का 1900 में हुआ था, तो ये आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1888 में पहला जीवित पुत्र का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1893 में इन्होंने क्या किया था, एक सेठ अब्दुल्ला या कहीं कहीं पर दादा अब्दुल्ला, दोनों देता है, काठियावाड़ में जो जगह है वहां पे ये क्या किए थे, उस नाम के एक मुस्लिम व्यापारी था, ठीक है ना, दादा अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला, जो कि एक शिपिंग व्यापारी था, ये भी पूछा जा सकता है। इससे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनसे संपर्क किया था, ठीक है ना, अपने केस लड़ने के लिए, और इन्हीं के साथ ये 1 साल के लिए क्या किए थे, इनके साथ लीज पे आपका 1 साल के लिए अनुबंध पे ये क्या किए थे, गए थे कहां पे, आपको वहां पे आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसके साथ गए थे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने इनके 2 छोटे बच्चों का जो जन्म हुआ था अंतिम, उसका जन्म भी जो था वो कहां हुआ था, साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। 2 बच्चों का जन्म भारत में हुआ था और 2 का जन्म जो हुआ था वो आपको दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1896-97 में थोड़े समय के लिए ये भारत लौटे थे और अपने पति पत्नी को लेने के, अपने पत्नी को ही लेने के लिए और बच्चे को लेने के लिए ये भारत आए थे, ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि 1915 में ही ये नहीं आए थे, उससे पहले भी एक बार ये आ चुके थे, ठीक है। डरबन की एक अदालत में यूरोपीय मजिस्ट्रेट जो था, इनको इनसे पगड़ी उतारने के लिए कहा था, ये चीज भी ध्यान में रखना है। डरबन के एक मजिस्ट्रेट ने इनको पगड़ी उतारने के लिए कहा था, तो ये क्या किए थे, पगड़ी नहीं उतारे थे, इन्होंने इनकार कर दिया था, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और साथ में एक बार ये प्रिटोरिया की यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है, तो प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान उन्हें प्रथम श्रेणी के रेल से क्या किया गया था, इनको उतार के फेंक दिया गया था, समझ में आ रहा है ना, इनको उतार दिया गया था और इनके साथ मारपीट भी हुआ था, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये चीज, इसमें सबसे बड़ा चीज, एक और चीज याद रखना है कि इनको अनादर पूर्वक आपको क्या किया गया था, उतार तो दिया गया था और साथ में ये पूछा जाता है किस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है ना, पीटर मैरिट्सबर्ग जो था नाम के स्टेशन पर इनको क्या किया गया था, उतार दिया गया था। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन पर इनको उतारा गया था, तो पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है ना, पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के रेलवे स्टेशन पर इनको
छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखिए 1894 में 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और खुद इसके क्या रहे थे, सचिव बने थे। ये चीज भी ध्यान रखना है कि 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और साथ में इसके अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, सचिव भी बने थे। 1896 में अपनी पत्नी एवं बच्चे को लेने के लिए अभी हम बता चुके थे कि भारत ये आए थे और साथ में विदेशों में भारतीयों के लिए समर्थन जुटाने के लिए यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर थे वो लोग से भी ये क्या किए थे, बात किए थे, ठीक है। 1897 में डरबन में जब ये लौटे, 1897 में डरबन में उतरने पर श्वेत लोग के द्वारा इनको क्या किया गया था, इनको बहुत ज्यादा मारपीट किया गया था इनके साथ, ठीक है ना, उन पर हमला किया गया और इनको पीटा गया। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि इन्होंने क्या किया था डरबन में, ठीक है ना, उन्होंने डरबन के फिनिक्स फॉर्म में, डरबन में ही क्या किया था, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना इन्होंने डरबन में 1904 में किया था। तो पहला हम बात करेंगे नेटाल इंडियन कांग्रेस, तो वो 1894 में, और अगर फिनिक्स फॉर्म की स्थापना पूछा जाएगा तो 1904 में। इस चीज को भी याद रखना है। इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ही किए थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के ठीक पहले 1914 के गर्मियों में साउथ अफ्रीका छोड़ने का इन्होंने क्या किया था, फैसला लिया कि अब यहां से छोड़ के हम जाएंगे, ठीक है ना। और वह तथा उनका परिवार पहले कहां गया, तो लंदन गया और कुछ महीनों तक लंदन में ही ये क्या किए थे, रहे थे, और वहां से उसके बाद ये लौटे थे, ठीक है। अंततः वे दिसंबर में इंग्लैंड से क्या किए, चले गए वहां से और भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई पहुंचे थे। सबसे पहली बार ये कहां आए थे, तो मुंबई आए थे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, कब, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान इन्होंने जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग में 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी का निर्माण किया था, ठीक है ना, या उसी को टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी कहा जाता है। वहां पर इन्होंने इसकी कॉलोनी का स्थापना किया और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना आपका कब किए थे इन्होंने, तो 1910 में किया गया था। तो ये 3 गो डेट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट हम बात करेंगे तो नेटाल इंडियन कांग्रेस आपका 1894। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फिनिक्स फॉर्म, तो वो 1904 में हुआ था। और उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे टॉलस्टॉय, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने कब किया था, तो 1910 ईस्वी में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये आपका इनका कुछ जीवन चरित्र, इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ ये महत्वपूर्ण बात था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके द्वारा शुरू किया गया जो बहुत सारा प्रमुख आंदोलन है, ठीक है ना, और भी इनके साथ जो हुआ था वो सारे चीज को हम फिर नेक्स्ट वीडियो इसका जो आएगा पार्ट 2 में, उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनका जीवन चरित्र जो इतना था ये सारे चीज को जान ले, और ये इनके साथ इतना सारा क्वेश्चंस बनता है कि एक वीडियो में ला पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट इनका कम से कम 3 वीडियो से कम नहीं बनेगा, आपका 3 से ज्यादा भी बन सकता है लेकिन 3 से कम आपका नहीं बनेगा, 3 4 5 जाएगा ही जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।